इसका जिम्मेदार आप कांग्रेस सरकार को मानते हो क्या? बिल्कुल कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार कहाँ चली? होटलों में सरकार चली और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई रही। सिर्फ गहलोत साहब तो देखे कि मैं कुर्सी संभालूं और सचिन कह रहा था कि सचिन जी कह रहे थे मैं संभालूं, और गहलोत जी ने होटल में अपनी सरकार चलाई और भ्रष्टाचार में लूट फूट मची रही। लगातार लूटते रहे इसको। आप देखिए पहले का जो भी है सारा सामने आएगा, चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा। गायों का देखो, गायों का भी नहीं छोड़ा। कमाल की बात है, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता अन्याय। देंगे अगर दूसरा कोई आएगा तो टक्कर तो होगी होगी, लेकिन झुकाव ज़्यादा फिर लोगों का मानस यही बना रखा कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे। यहाँ तो यही सिचुएशन है। कैंडिडेट भी देखते हैं, मोदी लहर कुछ नहीं है, कैंडिडेट को भी देखते हैं यहाँ। अब टक्कर होगी, इस बार टक्कर होगी। हाँ, कांग्रेस दो ही पक्षों में होगी बस, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी का कैंडिडेट आएगा बढ़िया तो टक्कर तगड़ी होगी, नहीं तो फिर अग्रिम पंक्ति में आ रहा है। विश्व में भी किस क्षेत्र में नाम कमाया विश्व में? विश्व में देखो, आबू धाबी में आज सनातन धर्म की जय हो रही है। ताजुब की बात है, आबू धाबी में जहाँ मोमडन्स का देश है उसमें भी वहाँ वाहवाही हो रही है सनातन धर्म की। नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबर मीडिया पर। चलिए लोकसभा चुनाव की चुनावी चर्चा करेंगे उत्तीर्ण वार्ड में। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। परिचय कराइए आपका। राम सिंह खेदड़, पंचायत समिति सदस्य, उदयपुर वाटी, वार्ड नंबर 2। अब तो वोटों के माहौल है इस बार। देखो जी, अभी आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले टिकट आने वाले हैं। यहाँ से शुभकर्ण चौधरी को बीजेपी की टिकट मिलने के पूरे आसार हैं। अभी तक मिली नहीं है, लेकिन पूर्णतया हम आश्वस्त हैं कि चौधरी साहब को टिकट मिलेगा बीजेपी का। उदयपुर वाटी में शुभकर्ण चौधरी जी का कैसा माहौल रह जाए? अब की बार झुंझुनू जिले में निश्चित जीत है चौधरी साहब की, क्योंकि पिछली बार थोड़ा ही कमी रहा है, कोई विशेष बात नहीं थी। हाँ, विधानसभा में ना के बराबर ही था। मतलब संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी है, लगातार काम किए हैं काफ़ी उदयपुर वाटी में। अब उदयपुर वाटी में सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग चाहते हैं कि चौधरी साहब को टिकट मिले और विजयी घोषित हो। दोनों काम करवा लो फिर आप, विधानसभा वाला लोकसभा से मिला के पूरा काम। हाँ, ये निश्चित बात है कि विधानसभा और लोकसभा उदयपुर वाटी दोनों संभाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर टिकट शुभकर्ण जी चौधरी को नहीं मिलती तो? टिकट नहीं मिलने से बहुत दिक्कतें हैं। अभी ऐसा कोई व्यक्तित्व सामने नहीं आया है कि लोकसभा का प्रतिनिधित्व झुंझुनू जिले से करे। ऐसा कोई व्यक्तित्व हमारे सामने नहीं है अभी सब सिर्फ एक ही व्यक्ति जो ये है, संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी है, लगातार पहले भी यहाँ एमएलए रहा है और हर व्यक्ति के अजीज दिल है, इसलिए ये युवाओं के दिलों की धड़कन है। बीजेपी की टिकट की लाइन में बहुत लंबी है, मतलब बहुत लोग हैं। कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, नए चेहरे आते हैं वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे काम करने वाला व्यक्ति यहाँ अभी कोई है नहीं, और ग्राउंड पे इसने काम किया है। अपन देख रहे हैं कि लोग मोदी को देख के वोट देते हैं, मतलब कैंडिडेट को देखते नहीं है। नहीं, मोदी जी को भी खैर उसमें बात सही है कि उसने बहुत काम किए हैं। जो शिलान्यास करता है वही उसका उद्घाटन करता है, उसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। और आज के दिन में विश्व में भी नाम कमा रहे हैं हर जगह कि यहाँ भारत का अपना अग्रिम पंक्ति में आ रहा है विश्व में भी। किस क्षेत्र में नाम कमाया विश्व में? विश्व में देखो, आबू धाबी में आज सनातन धर्म की जय हो रही है। ताजुब की बात है, आबू धाबी में जहाँ मोमडन्स का देश है उसमें भी वहाँ वाहवाही हो रही है सनातन धर्म की। और यहाँ भी काफ़ी सालों से, जैसे लगातार 500 वर्ष के बाद में यहाँ रामचंद्र जी का वो बना है, अयोध्या में मंदिर बना है, तो एक बहुत बड़ी बात है ये। और भी कई तरह के काम हैं जो भी हैं, शिलान्यास किया है, उनका उद्घाटन इन्होंने किया है। लोकसभा का भवन भी इन्होंने ही बनाया है अपने समय में ही। तो हम कह सकते हैं कि पहले की तरह ऐसे नहीं कि लंबे समय तक अटकाव और लटकाव भटकाव वाला बात हो। यहाँ जो कहते हैं वो करते हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि भी मिल रही है लोगों को, जैसे अभी किस्त जारी की गई है, तो किसानों के प्रति भी अच्छा रुझान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कांग्रेस का इस बार? कांग्रेस का झुंझुनू जिले से अभी नहीं है फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं है कि झुंझुनू जिले से कांग्रेस कोई। तो आपका वोटियों क्या माहौल था जी? वोटियों को माहौल तो भाई ई पट्टी में तो ये मानो कि शुभकर्ण चौधरी को ही अधिकतर मिल रहे हैं। चौधरी जी ने? हाँ बिल्कुल। फेस का ही वोट ही मांगे? फेस का वोट। अच्छा,
और फेस का ही लिए है कि वो वर्कर है, अच्छा, कार्य करता है। कार्य करता है हकीकत में, आम व्यक्ति के साथ जुड़ के चलते हैं। आम आदमी के साथ जुड़ के चलता है, संघर्षशाली आदमी है, कहता वो करता है। अच्छा अच्छा। चाहे चुनाव जीते हारे लेकिन वो संघर्ष करता है, संघर्ष करता है, उससे लोग प्रभावित हैं। अब जनता वोट तो देखो अपने हिसाब से कोई किसको देता है, कोई किसको देता है, ये तो एक अलग बात है। बाकी संघर्षशाली व्यक्ति है और सफल व्यक्ति है। बीजेपी की टिकट शुभकरण जी चौधरी को मिलनी चाहिए, आप ये चाहते हो? हम नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते? जनता चाहती है। अच्छा अच्छा। मेरे से अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, अच्छा अच्छा। जनता चाहती है, जनता की आवाज़ है कि इसको ये टिकट मिले और ये सफल हो। कितना वोट में दीजिए आपका बीजेपी की सीट मिला? अब ये तो साहब जिले का मामला कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र का पूरा नॉलेज ही नहीं हो पाता है, इतना घूमते फिरते नहीं है। लेकिन जीत निश्चित है, यदि टिकट मिलती है तो विजय घोषित होगा। नवलगढ़ में भी तो विक्रम सिंह जी अगर चौधरी साहब को छोड़कर किसी और को मिले तो? और को मिले तो संघर्ष होगा और हो सकता है सीट निकले या नहीं निकले, कोई पक्की ये बात पक्की नहीं है। हाँ। संघर्ष होगा तो यही करेगा संघर्ष। अगर चौधरी साहब को टिकट मिलती है तो शायद जीत सकती है, वरना कांग्रेस भी जीत सकती है, आपका ये कहना है? हाँ, यदि चौधरी साहब को टिकट नहीं मिलती है तो कांग्रेस ही जीतने के चांस बनेंगे। फिर आपका परिचय कराइए। विजेंद्र। आपका वोट है, क्या माहौल बन जाए यहाँ पे? वोटा को माहौल है कि बीजेपी को देगा, तो कैंडिडेट देख के वोट मिलेगा। कैंडिडेट देखिए बीजेपी में कौन कैंडिडेट आओ देख के वोट मिलेगा। तो की क्या चांस है आपका बीजेपी की सीट मिलने लगी? तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट तो 4-5 है, शुभगण जी है, सालिनी जी है, ढूकिया जी है, एक BL रणवा जी है। देखो ज़्यादा माहौल अगर इससे देखोगे तो यहाँ तो उदयपुर वाटी की तरफ से तो देखोगे तो चौधरी साहब का पक्ष लेंगे सब। भाई औरों को जानते नहीं ना यहाँ, इसलिए चौधरी साहब का पक्ष होगा यहाँ तो किसको टिकट मिलनी चाहिए आपके अंदाज से? अब हमारे अंदाज से तो चौधरी साहब है ऊपर सबसे, तो उनकी पहचान भी ज़्यादा है झुंझुनों में उसकी। तो मतलब बीजेपी की कांग्रेस में मतलब किसको टिकट मिल सकती है साहब? कांग्रेस में भी आएगी, कौन है, ओला परिवार से आएगी या कोई दूसरा सुंडा जी ला रहा है, कोई भी लाएगा, टक्कर होगी इस बार। टक्कर होगी? हाँ, कांग्रेस दो ही पक्षों में होगी बस, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी का कैंडिडेट आएगा बढ़िया तो टक्कर तगड़ी होगी, नहीं तो फिर देख लेना। अगर मतलब बीजेपी टिकट शुभकरण जी चौधरी को नहीं मिलती फिर क्या टक्कर होगी? फिर टक्कर तो देखो होगी, पार्टी के वोट तो ही है। अच्छा। लेकिन इतने जो सोचते हैं ना वैसी बात नहीं रहेगी। फिर झुकाव क्या है कि वो उस तरफ जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा सबका। पिछले 2 चुनाव में देखा नहीं, मतलब कैंडिडेट को देखा नहीं, सिर्फ मोदी को देकर वोट दिया था। नहीं, वो तो कैंडिडेट की भी तो थी बात। तो यहाँ तो जो शेखावाटी, झुंझुनू और सिक्कर वो कैंडिडेट भी देखते हैं, पिछले 2 बार में देखा था। मोदी लहर कुछ नहीं है, कैंडिडेट को भी देखते हैं यहाँ। अब आप किसी को दे दोगे, बीजेपी टिकट किसी और को दे दोगे तो यहाँ तो माहौल नहीं बनेगा ना, उसका जानते नहीं। अब जैसे रणवा जी है, उनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। सालिनी जी है, हाँ ठीक है, अच्छा है, चेहरा भी अच्छा, वो लोग जानते हैं उनको, लेकिन यहाँ पहचान नहीं है ना किसी का। भैया टिटनवाड़ में सालिनी जी आएगी, कौन होगा उनके साथ? तो लोगों का मानना है मोदी ने दे कि वोट दे रही? नहीं, मोदी जी को कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, टिकट मतलब टिकट का भी अहम रोल रहेगा। अपना झुंझुनू का देखेंगे हम, पहले ग्राउंड पे जो होगा ना फिलहाल उसको वोट देंगे हम। हाँ, कर जाओ बैठने आप क्या तो बात कर लेते अभी हैं। वोटा का मन क्या करना चाहिए पड़ा? वोटम के कर बताओ ना, ये वही काम हमारा दो, यही की बात है ना आज को। एक ही हो बीजेपी। हाँ, साहब चौधरी साहब नहीं मिलेगा वोट। चौधरी साहब नहीं, अगर बीजेपी टिकट चौधरी साहब ने मिले तो चौधरी साहब ने, हाँ, अगर ना मिले तो बात सोचांगा आगे, बात सोचेगा। हाँ, बाकी चौधरी साहब नहीं मिलनी चाहिए। पर फिलहाल दिमाग में चौधरी साहब ही है। सबका यही है तो बड़ा, सबका यही फिट है। अच्छा, चौधरी साहब नहीं देंगे वोट। चौधरी साहब का ही सब टिकट मिलेगी तो, और नहीं पाछे देखा कोई। चौधरी साहब के साथ हर जानकारी कोई खास हो रही है, हर काम कराओ, जितने के बाद में काम को 10 सालों में जो डेढ़ा और बढ़िया काम कराया है, रोड़ा को, पानी को, हर चीज़ को।
तो अभी तक तो चौधरी से ऊपर ही बना है सब तो कोई विधानसभा में जीत कौन मिलते खीर हैं अगर विधानसभा में जीत कौन मिले पड़ा है जीत तो जो माहौल लोकसभा तो है तीनों आदमी बरोबर चेहरा का, तीनों आदमी बरोबर जान पहचान का हो रहा, तीनों ने बरोबर वोट मिले हैं। अच्छा अच्छा यह नहीं है कि चौधरी साहब को कोई विरोध हो, राजेंद्र जी भी हो तो उनको भी बरोबर वोट मिले, भगवान राम जी है उनको भी बरोबर वोट मिले। वो पक्षपात तो था नहीं किसी का कि इन दोनों की जो तीनों लड़ाई चौधरी साहब और राजेंद्र जी की, उसमें भगवान राम जी को फायदा हो गया, बस वो था उसमें। तो मतलब देखो विधानसभा में जीत गए, लोकसभा तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है तो बड़ा वोट भी तो है ना उसमें, जान पहचान तो अभी यहाँ से चलते हैं झुंझुनू जाते हैं तो झुंझुनू में भी ज़्यादा वोट आएंगे चौधरी साहब की यहाँ। आप ये बताइए कि उदयपुर विधानसभा से कितने वोट चले जाएंगे सुप्रीम चौधरी को? देखो जो 3 आदमियों में वोट आए थे ना वो 2 आदमी के वोट अकेले चौधरी साहब के आएंगे। चौधरी साहब को हाँ, और पार्टी का, कांग्रेस का पार्टी का वोट है वो तो जाए जाएगा, उनको तो कोई कैसे तोड़ेंगे, हम भी नहीं तोड़ सकते, ना चौधरी साहब हो चाहे कोई भी हो वो तो जाएगा। चौधरी साहब का ही 70% उदयपुर पार्टी से। हाँ 70% चौधरी साहब के पड़ गए वोट। तो आपका टिकट मगर चौधरी साहब ने मिल जाए हाँ तो कितना वोट हम जीत जाएंगे? बढ़िया वोटाओं जितावा मैं तो, बढ़िया वोटाओं जिताऊंगा। उदयपुर वाटी से तो सबसे ज़्यादा वोटों जीता पूरा जिला में। नौलगढ़ और उदयपुर वाटी यहाँ को जो है, यहाँ नौलगढ़ है 1 किलोमीटर बाद में नौलगढ़ लग जाता है। यहाँ तो चौधरी साहब को अगर टिकट मिलेगी ना तो वोटों से, अच्छे वोटों से जीतेंगे। अगर दूसरा कोई आएगा तो टक्कर तो होगी होगी, लेकिन झुकाव ज़्यादा फिर लोगों का मानस यही बना रखा कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे। यहाँ तो यही सिचुएशन है। हाँ, ये तो सुनने में आ रहा है ना कि नौलगढ़ में उदयपुर पार्टी में तो पर्सनलाइजेशन होंगे यहाँ पे। पर्सनलाइजेशन नहीं है, वोट बहुत अच्छे हैं। जो कांग्रेस को वोट दिए थे ना जो एमएलए के चुनाव में, वो वोट भी आएंगे चौधरी साहब को। और दूसरे को मिलती है तो देखो चुनाव तो होगा, बढ़िया ही होगा, लेकिन झुकाव लोगों का मानस ये बोल रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि हम कांग्रेस की तरफ झुकेंगे फिर। हाँ, तो जानते नहीं है ना किसी को। ये मतलब जो वोट बीजेपी को दिए थे ना वो भी ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम चौधरी को टिकट मिलती है तो उनको वोट देंगे, वरना कांग्रेस में वोट देंगे। हाँ, झुकाव लोगों का उस तरफ हो रहा है ना कि वो पर्सनल वोट है सुप्रीम चौधरी का, हाँ हाँ इस वजह से ज़्यादा इसको देंगे चौधरी को। अब सुनने में आ रहा है कि झुंझुनू जो विधानसभा क्षेत्र है ना उनमें भी चौधरी साहब के, बीजेपी में चौधरी साहब के वोट ज़्यादा हैं, क्योंकि वो वहाँ से चलते इस तरफ से बड़ा गांव से आगे जो क्षेत्र है ना उसमें भी बहुत है। इधर जान पास झुंझुनू डिगाल से होते हुए आगे जो है डिगाल है नौलगढ़ का, उससे आगे भी वो भी आ रहा है, चौधरी साहब के आ रहा है। लेकिन ठीक है, चुनाव कांटे का होगा आपकी पार। जो क्या कि बीजेपी का कुछ कह ही नहीं सकते अपन, क्या कि टिकट किसी को भी दे के दे वो सकते तो हैं। पार्टी का ऊपर का मामला है, वो तो किसी को भी देगी, देखो टक्कर तो वो भी लेगा। ये बात तो नहीं है कि ऐसे एक तरफा माहौल तो नहीं बनेगा, लेकिन होगी टक्कर होगी। लोगों का जो सर्वे है वो तो सुप्रीम चौधरी के पक्ष में जा रहा है। दिख रहा है। नहीं, वो तो उदयपुर वाटी में तो पहले भी था, सर्वे में आगे थे, लेकिन वो जो झुकाव था ना राजेंद्र जी गुड्डा की और इनकी लड़ाई, इनको दोनों को छोड़ के लोगों ने तीसरी तरफ झुक गए कि ये शांति प्रिय चाहिए यहाँ। उस कारण तो चौधरी साहब को वो 400 वोट तो कोई ज़्यादा नहीं है, वो तो कोई मामला ही नहीं था कि हारने वाली तो बात ही नहीं है उसमें। लेकिन वो नहीं लिखा था राजयोग उस टाइम तो उसके वो तो है, दुख तो रहेगा ज़िंदगी भर उनका कि 400 वोट ज़्यादा नहीं है, एक डाणी में आते हैं 400 वोट तो। लेकिन ठीक है, अब की बार माहौल फिर बढ़िया, लोगों का झुकाव भी है उसके, यार हमने 400 वोटों से उनको हरा दिया ना, इस कारण भी झुकाव थोड़ा उसकी तरफ लोगों का ज़्यादा हो गया। अब वैसे तो नरेंद्र जी भी हार गए, कितने सांसद है वो हार गए अपनी विधानसभा क्षेत्र में, वो नहीं कह सकते लोगों का झुकाव किस तरफ होता है। टिकट तो उनके भी है, बेटे की बहू है वो, उनको भी मिलने की कोशिश, अर्शनी जी को भी मिलने की हो रही है। लेकिन हमारे तो यहाँ ना चौधरी साहब का ही माहौल है। देखो और कहाँ किसका ज़्यादा, कहीं अर्शनी जी का भी होगा, उधर वो शालिनी जी है उनका भी है, ढूकिया जी का भी है, सबका ही होगी टक्कर। लेकिन यहाँ जो नौलगढ़ और उदयपुर वाटी यही देख रहे हैं, सुन भी यही रहे हैं कि यही रहना 24 घंटे में, तो हम तो यही सुन रहे कि चौधरी साहब का माहौल होगा बस।